PCOS, also described in the classical literature as a diabetes of bearded women, is one of the most common reproductive disorder in the world. 90 to 95% women in the infertility clinic are those who are suffering from PCOS. If you're also the person who is suffering from symptoms like acne, hirsutism, irregular menses, obesity, infertility, then this video is a must watch for you. PCOS को समझने से पहले हमें उसके सिम्टम्स के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है इर्रेगुलर पीरियड्स। बिकॉज बॉडी में ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है, बॉडी में यूट्राइन लाइनिंग की शेडिंग भी नहीं हो रही होती है, जिस वजह से पर्सन में इर्रेगुलर पीरियड्स देखे जाते हैं। ज़्यादातर PCOD पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनकी साल भर में 8 या उससे कम मेंस्ट्रुएशन होती है। सेकेंड इज हैवी ब्लीडिंग। बिकॉज यूट्राइन लाइनिंग की बिल्डअप काफ़ी समय तक होता रहता है, बिकॉज इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, बिकॉज जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं एक ईयर में वो कम हो रही होती हैं, इस वजह से यूट्रस में बिल्डअप हो जाता है एंड जिस वजह से जब ये शेड होता है तो काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ ब्लड निकलता है। थर्ड इज हेयर ग्रोथ। 70% से भी ज़्यादा वुमेन्स में उनकी बॉडी और उनके फेस पर हेयर आ जाते हैं, बिकॉज जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। फोर्थ इज एक्ने। मेल हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से स्किन ऑयली हो जाती है और फेस और चेस्ट पर एक्ने आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ इज वेट गेन। PCOD से जूझने वाली 80% महिलाओं में वेट गेन की समस्या देखी गई है। इसके बाद थोड़े छोटे छोटे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि मेल पैटर्न ब्लडनेस, डार्कनिंग ऑफ स्किन एंड हेडेक। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ इफेक्ट ऑफ PCOD की PCOD आपको कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इनफर्टिलिटी। PCOD के होने की वजह से काफ़ी सारी वुमेन्स को इनफर्टिलिटी होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90 to 90% जो वुमेन्स इनफर्टाइल होती हैं वो PCOD की वजह से होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। PCOD काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं। अगर आप PCOD पेशेंट हो, आपको हाई चांस है कि आप आगे जाके आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी आए। थर्ड इज स्लीप एपनिया। कई लोगों को रात को सोने में दिक्कत आती है, बिकॉज उनकी बार बार ब्रीथिंग रिस्ट्रिक्ट होती है एंड जिस वजह से उनकी बार बार नींद खुल जाती है, एंड ये ज़्यादातर देखा जाता है ओवरवेट पेशेंट्स में। अगर उनको PCOD है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फोर्थ इज एंडोमेट्रियल कैंसर। जितनी भी PCOD पेशेंट्स हैं उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ये बीमारी हमारी यूट्रस से रिलेटेड है एंड यहाँ पर क्योंकि डिपोजिशन होता रहता है, बिल्डअप होता रहता है सेल्स का, तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। फिफ्थ इज डिप्रेशन। हालांकि सब पेशेंट्स में नहीं देखा जाता, पर फिर भी कुछ लोगों में ये देखा गया है कि वो कई बार डिप्रेस रहते हैं अपनी कंडीशन को लेकर के, एंड सोशली उनको लोगों से मिलने बात करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ PCOD। तो कोई भी डॉक्टर के पास आप जब जाओगे तो वो आपकी 3 चीज़ टेस्ट करेगा PCOD को डायग्नोसिस करने के लिए। उनमें से कोई 2 जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अगर आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है PCOD को डायग्नोस करने के लिए। सेकंड पॉइंट है हाइपर एल्ड्रोस्टेरोनिज्म, मतलब कि जो मेल हार्मोन है वो क्या इंक्रीज्ड अमाउंट में है बॉडी में या नहीं। तीसरा पॉइंट है इर्रेगुलर पीरियड्स। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं तो आपका डॉक्टर आपको PCOD डायग्नोस करेगा। टेस्ट फॉर PCOD। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या टेस्ट करवाने की जरूरत है ये 100% डायग्नोस कर देने के लिए और श्योर हो जाने के लिए कि आपको PCOD है। तो सबसे पहला है LH। LH का जो अमाउंट है वो नॉर्मल पर्सन में ओवुलेशन के टाइम पर बढ़ता है एंड नॉर्मली वो मिनिमम लेवल पर रहता है, लेकिन PCOD पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनमें LH का अमाउंट हमेशा हाई लेवल पर रहता है। तो अगर आपका ब्लड में LH का अमाउंट बढ़ा होगा तो इट इज हाईली प्रोबेबल आप PCOD से जूझ रहे हो। सेकंड पॉइंट इज TSH। अब क्या है कि जो थायराइड प्रॉब्लम है जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म एंड PCOD है, ये दोनों के जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से हैं। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म होने की भी ज़रूरत है कि कहीं आपको थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस वजह से हमें थायराइड का जो TSH टेस्ट है वो भी करवाना चाहिए। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PCOD में मेल हार्मोन बढ़ जाता है, हाइपर एल्ड्रोस्टेरोनिज्म हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट करवाएं जो कि एक मेल हार्मोन है और पता करें कि ये बढ़ा है या कम है। फोर्थ पॉइंट इज इंसुलिन फास्टिंग। अब जो PCOD पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन की लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहता है। अगर हम इंसुलिन की टेस्ट करवाएंगे, इंसुलिन फास्टिंग मतलब कि जो फास्ट के टाइम पर इंसुलिन हमारे बॉडी में कितना है, तो ये हमें हेल्प करेगा PCOD को डायग्नोस करने के लिए। फिफ्थ है HbA1c। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PCOD
काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, जो कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को हम कहते हैं। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे को कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर पीसीओडी पेशेंट जब वो काफ़ी लंबे समय तक उनको पीसीओडी रहता है तो वो डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी के बारे में। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पीसीओडी हमें क्यों हुआ। पीसीओडी हमें होता है बिकॉज ऑफ हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बैड फूड हैबिट्स। ये एक सिंपल सा इसका रीज़न है। तो जो मेडिसिन जितने भी हैं वो पीसीओडी को टेम्परली कह सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकती हैं, पर वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दें एंड इसके बाद अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पर आप चेंज करें। डाइट में आपको क्या क्या चेंज करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड विच यू हैव नॉट टू ईट। तो फर्स्ट फूड इज कि आपको पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, बिकॉज में फैट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। तो ये आपको टोटली बंद कर देने होंगे। सेकेंड इज मीट एंड एग्स। तो ये जितना भी नॉन वेज है वो आपको बंद करना होगा, बिकॉज इसमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है, सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है, एंड ये आपको डायरेक्टली पीसीओडी में आपका पीसीओडी बढ़ा रहा होगा, आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा। थर्ड इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई इन सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं आप लोगों के लिए। मिल्क हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। फोर्थ इज ऑयली फूड। जितना भी घर में तेल से भरा खाना होता है या तेलिया खाना होता है वो भी हमें बंद कर देना है, एंड क्योंकि ये भी आपको मोटा कर रहे होंगे, बिकॉज वो पीसीओडी में हमें सबसे पहले वेट लॉस की जरूरत है। अब बात करते हैं फूड विच यू हैव टू ईट। तो सबसे पहला फूड जो आपको खाना है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो फल एंड सब्जियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इनमें फैट कंटेंट काफ़ी लो होता है, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो होता है, सो ये आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ा रहे होंगे, एंड ये वेट लॉस तुरंत करवाते हैं। सो आपको अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। आप मेरी वेबसाइट पर जा करके drbuddha.com पर जा करके रेसिपीज़ देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैंने दे रखी हैं जो कि मिल्क फ्री है, मीट फ्री है, एग फ्री है, ऑयल फ्री है, एंड उसमें सब तरीके की आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी जहाँ से जितना आप सोच सकते हो। तो उसमें आप स्मूदीज़ वगैरह ट्राई करो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड मैंने ये देखा है कि कई सारे लोग पीसीओडी इस तरीके से ठीक कर लेते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एनिमल डाइट एंड टेकिंग द होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। इसके बाद आते हैं हम लाइफस्टाइल चेंज के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट 30 मिनट का वर्कआउट लाएँ, मे बी साइकिलिंग, वॉकिंग, जैसा भी हो, बट वो लाएँ, एंड वो सुबह आप जल्दी उठ करके करें। इससे सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी बेटर फाइट कर पाएगी डिजीज से, एंड ऑब्वियसली जब आप ये सब चीज़ें करोगे आप वेट लॉस करोगे अपना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए, बिकॉज जैसे ही हम वेट लॉस करेंगे अपने आप ये खत्म होती जाती है बीमारी। ये बीमारी केवल वेट पे टिकी है जो आपके अंदर है। कुछ और जो योगा के आसन आपको करना चाहिए वो हैं बटरफ्लाई पोज, कोबरा पोज, बोट पोज, बो पोज, चाइल्ड पोज, कैट पोज, कैमल पोज, लोटस पोज, ब्रिज पोज एंड लोकस्ट पोज। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको करना चाहिए वो है मेडिटेशन। इससे भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी आपको हील करने पे फोकस करेगी, बिकॉज हम लोग जब दिन भर काम करते रहते हैं हम कभी भी अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारी बॉडी अपने आप सेल्फ कॉन्शियस हो रही होती है एंड वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रही होती है। सो हम ट्रीटमेंट को समाप्त करें तो आपको सबसे पहले तो जितना भी एनिमल डिराइव्ड फूड है वो नहीं लेना है, और जो पैकेज प्रोसेस फूड है बाजार का वो नहीं लेना है, एंड घर का ऑयली खाना भी नहीं लेना है। जो आपको लेना है वो है आपको फल, सब्जियां, जूस, सलाद, ये सब आप ले सकते हो। स्मूदीज भी आप ले सकते हो जो कि मेरी डॉक्टर बुद्धा वेबसाइट पर है। इस वीडियो में बताइए कि आप जितनी बातें हैं अप्लाई करोगे तो मैं आपको 100% गारंटी बोल सकता हूँ कि आपका पीसीओडी रिवर्स हो जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा एक ट्रीटमेंट चाहते हैं, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है, डाइट प्लान क्या होगा, जिससे कि आप 100% ठीक हो पाएँ। कई सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, आप भी उठा सकते हैं अगर आप पीसीओडी पेशेंट हैं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।